नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टंगड़ी कबाब। टंगड़ी कबाब में लगने वाली सामग्री है 6 लेग पीस ले लेने हैं, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 3 चम्मच विनेगर, 1 कटोरी फ्रेश क्रीम, 1 बड़ा कटोरी ग्रेट किया हुआ प्रोसीड चीज, 10-12 लहसुन की कलियां पेस्ट अदरक लहसुन की कलियों का पेस्ट और 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता और 1 अंडा। सबसे पहले हमने इसको मैरिनेट करना है। करने से पहले हमने लेग पीस में कट लगाना है, तो उसको हमने ऐसे ले लेना है और ऐसे ऐसे एक तरफ ऐसे हमने बाकी पीस लेग पीस को भी हमने कट लगाना है। अब हमने कट लगा ली है पीस को। हमने इसे मैरिनेट करना है, तो मैरिनेट के लिए हमने सबसे पहले विनेगर डालेंगे ऐसे चलाते हुए, फिर जो हमने पेस्ट बनाया है अदरक का वो डालेंगे, नमक भी डाल देंगे, फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको थोड़ा सा रब कर लेंगे। अब इसे हम ऐसे ही आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है, मैरिनेट हो गया है। अब इसको हम उसकी कोटिंग तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमें एक बर्तन लेना है। उसमें हमने क्रीम डाल देना है, ग्रेट किया हुआ प्रोसीड चीज, लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कॉर्नफ्लावर, और 1 अंडा। फिर हमने इसको अच्छे से मिलाना है। नमक इसमें घोल मिलाएंगे, ज्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि चीज में भी नमक होता है और हमने मैरिनेट करते वक्त भी हमने नमक डाला है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि चीज, एग और सारे जो मसाले हैं अच्छे से मिल जाए।
1 मिनट तक ऐसे मिलाते रहना है। अब हमारा 1 मिनट हो चुका है, पेस्ट बन के तैयार है। अब हमने लेग पीस को उसमें मिलाने से पहले, पेस्ट में मिलाने से पहले अच्छे से निचोड़ लेंगे। लेग पीस को हमने अच्छे से पेस्ट में लपेटना है। तो इसको हमने आराम से रख देना है। ऐसे हमने सारे पीस डाल लेंगे। बनाए हुए पेस्ट में हमने लेग पीस को लपेट दिया है। अब इसको हमने 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। 2 घंटे हो गए हैं फ्रिज में रखे हुए इस पेस्ट में लगे हुए लेग पीस को। अब इसको हमने डीप फ्राई करना है। तो उसके लिए हमने पहले गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे, तेल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहे हैं। तेल गरम हो चुका है। अब हमने पेस्ट लगा हुआ लेग पीस को हमने डालना है। आग को मध्यम रखें, जिससे अंदर तक पक जाए। एक तरफ से सूख चुका है। अब इसको हम पलटेंगे, आराम से पलटना है। हमें इसको जब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से अंदर से पक ना जाए। दूसरी तरफ से भी सीख चुका है। फिर दोबारा हम इसको पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से तवा अच्छे से पक जाए। ऐसे हम पलटते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में जब तक कि कबाब अच्छे से पक ना जाए।
15 मिनट हो चुके हैं और टंगड़ी कबाब बन के तैयार है। बाकी लेग पीस को भी हमें वैसे ही डालना है। टंगड़ी कबाब बनके तैयार है। इसे सर्व करने से पहले इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क लें, इससे और अच्छा टेस्टी बनता है, अच्छा लगता है खाने में। और इसे आप टोमेटो सॉस या पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।